तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉबी देओल एंड उनके फैन के क्रेजी वायरल मोमेंट के बारे में। वेल गाइस कल था बॉबी देओल का बर्थडे एंड जब उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे एक फैन उनके पास आई थी एंड फिर आगे क्या हुआ इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड बॉबी देओल भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे। आप खुद ये वीडियो में देख लो। नहीं वो बाद में दे दे, हम लोग बाद में दे दे। अरे बाप रे क्या बात है। जैसा कि आपने देखा वो फैन उनको अचानक से किस कर दी एंड बॉबी देओल के फेस में भी एक सरप्राइजिंग लुक आया। सो या ऑफ कोर्स दिस वीडियो वेंट वायरल एंड बहुत सारे फैंस कुछ ऐसे कमेंट करने लगे, सिचुएशन रिवर्स कर दो, कोई फीमेल एक्ट्रेस होती और फैन मेल होता और ऐसे किस करता तब क्या माहौल होता। फिर कोई बोले दिस इजंट राइट, यू कैन नॉट टच किस एनीवन विदाउट देयर परमिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। देन और भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए, वेयर आर द फेमिनिस्ट नाउ, शी शुड बी जेल्ड। सो या इस सिचुएशन में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या टॉकिंग अबाउट बॉबी देओल, तो कल उनके बर्थडे में खाली ये नहीं हुआ, उनके अपकमिंग मूवी का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ एंड इट इज गोइंग वायरल। बेसिकली वो एक तमिल मूवी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है कंगुवा। काफी हाई बजट मूवी होने वाला है ये एंड इस मूवी से वो अपना फर्स्ट लुक को अनवील कर दिया इंस्टाग्राम में, जैसा कि आप देख सकते हो। काफी डेडली लुक लग रहा है उनका एंड लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी वर्सेस हर्ष बेनीवाल रोस्ट बैटल के बारे में। तो कल आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बीच में एक बहुत ही बड़ा रोस्ट बैटल हो गया। ये स्टार्ट हुआ जब आशीष चंचलानी हर्ष बेनीवाल को टैग करते हुए ये स्टोरी अपलोड किए, That's a nice argument you have there. Unfortunately, my muscles are bigger than yours. फिर वो ये कहे, इस लास्ट स्टोरी में मैं मस्ती कर रहा था, इसको सीरियसली नहीं लेना, फिर ई लफड़ा चालू हो जाएगा। मैं उसके बॉडी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, एक्चुअली मुझे तो उसके हाइट का मजाक उड़ाना था। फिर हर्ष बेनीवाल रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं उड़ाऊं कंटेंट का मजाक, अच्छा बनाते ही कहा हूं। देन आशीष चंचलानी बोले, हे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रेडियो वेव एंड हर्ष बेनीवाल? रेडियो वेव्स कैन रीच मोर देन 50,000 लाइट ईयर्स इन स्पेस बट हर्ष कांट इवन रीच हिज साइकिल का पेडल। देन हर्ष बोले, चलो भाई बहुत फनी कर दिया, टाइप्स ऑफ होली बनाओ अब जाके। देन आशीष कहे, ब्रो सो शॉर्ट, हिज कमबैक्स आल्सो फिट इन जस्ट 2 लाइंस। देन हर्ष रिस्पॉन्ड किए, एक जोक को कितनी बार मारोगे? अच्छा आप तो आशीष चंचलानी हो। फिर आशीष बोले, एक ही जोक को 10 बार ही सही मारूंगा, लेकिन आपकी तरह फॉरेन कंटेंट क्रिएटर से जोक चोरी थोड़ी करूंगा। उसके बाद स्टोरीज में उनके बीच में ऐसे बैक एंड फोर्थ हुआ। मैं उठा हूं और मैं सोच रहा हूं उठ के पहले आशीष चंचलानी की वीडियो देख लेता हूं थोड़ी सी। अबे किसने फ्लश कर दिए? अब कैसे देखूंगा? हर्ष बहुत अच्छा जोक था, लेकिन तूने ये जोक भी कॉपी कर दिया तन्मय भट्ट से। Guys, what's the difference between Ashish praising other actor and movies and a child licking an ice cream? बच्चे चाटते हुए अच्छे लगते हैं, आप नहीं। हर्ष इतना बड़ा देशभक्त है कि रिपब्लिक डे के नेक्स्ट दिन पे ही हर्ष ने फॉरेन क्रिएटर्स को छोड़ के इंडियन क्रिएटर से कॉपी करना शुरू कर दिया। और ये चीज यहाँ खत्म नहीं हुआ, फिर से आशीष चंचलानी ये स्टोरी अपलोड किए, ए यो डूड केम विद अ कमबैक स्टोलन फ्रॉम माय व्हाट्स डिफरेंस जोक ओनली, जिस पर हर्ष किए, ए यो एटलीस्ट माइन वाज फनी, और जोक मारने के लिए 6 महीने भी नहीं लिए। बट या एंड में ऑफ कोर्स आशीष चंचलानी क्लैरिफाई कर दिया कि वो लोग दोनों दोस्त है एंड दोस्त के बीच में ये सब चलते रहता है, वो मजाक मस्ती करते हुए आ रहे हैं सालों से। तो ये रोस्ट बैटल को सीरियसली मत लेना, बस एंटरटेनमेंट के लिए था। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको किसके रोस्ट बेटर लगे। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी एक और सुपर कार खरीद लिए बट वो अपने फैन से बोले कि आप लोग सुपर कार्स मत लो। जी हाँ, उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में इस चीज के बारे में बात किया एंड वो रीजन बताया इसके पीछे, आप खुद सुन लो। स्टार्टिंग में इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं सुपर कार लूंगा, मेरे को ये गाड़ी पसंद है। मेरे कोई गाड़ी पसंद भी नहीं थी, मेरे गाड़ी के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। बट अब देखो मैं सुपर कार भी ले रहा हूँ, तो जितने मुझे बच्चे देख रहे हैं ना, ये देख के इन्फ्लुएंस मत होना कि मेरे को भी सुपर कार लेनी है, मेरे को भी ये लेना है, मेरे को भी वो लेना है। ये चीज सोच के कभी भी कुछ काम मत करना। सबसे पहले आपको करना है अपने पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना है कि भाई वो फ्री हो जाए, वो आप पे प्राउड फील करें, वो खुश रहें, उसके बाद अपने लिए करना, उसके बाद इन चीजों के बारे में सोचना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 फिनाले के बारे में। तो गाइस आज है बिग बॉस 17 का फिनाले एंड कोई एक ये ट्रॉफी को घर लेकर जाने वाला है। बट यार काफी बढ़िया एंड इंटेंस बैटल चल रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूबर्स वोट अपील्स डाल रहे हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए एंड या एक पर्टिकुलर यूनिक वोट अपील गया अब्दू की तरफ से, आप खुद ये वाला फनी वीडियो देख लो। अंकिता मुनावर Munawar. You know why he's winning?
because he have too much girlfriend. All of his girlfriend voting for him. And then I'm also voting for him. And talking about Big Boss finale, तो according to some reports, आयशा खान मुनावर फारूकी के साथ परफॉर्म करने के लिए रिजेक्ट कर दी। जहां गाइस बताया जा रहा है कि अपेरेंटली मेकर्स ने प्लान किया था कि एक परफॉर्मेंस होगा मुनावर एंड आयशा का ऑन अ सॉन्ग ऑफ लव आजकल, बट वो रिफ्यूज कर दी करने से। सो या गाइस जो भी ये बिग बॉस सीजन को फॉलो किया थे, मेरे को एकदम फाइनल प्रेडिक्शन अपना बता दो कि ये ट्रॉफी घर कौन लेकर जाने वाले हैं। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनीषा रानी के बारे में। सो मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी के बाद झलक दिखला जा शो में गई थी एंड वहां पर शायद से इंटेंस प्रैक्टिस सेशन की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गई। जी हाँ, उनका ये वाला फोटो वायरल जाने लगा जहां पर बेसिकली कैप्शन में ये लिखा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी झलक दिखला जा शो के लिए एंड वो 12 से 15 घंटों तक की भी रिहर्सल्स करती थी। बट आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वो और भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस हम लोग के लिए लाते रहेगी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जट प्रभजोत के बारे में। तो रिसेंटली जट प्रभजोत गए थे अयोध्या राम मंदिर एंड वहां पर जाने के लिए उनको कुछ नेगेटिव एंड हिट कमेंट्स आने लगे। ऐसा क्यों एंड इस पर उनका क्या रेस्पॉन्स था आप खुद देख लीजिए। इसमें मैं साइकिल चला रहा था, श्री राम जी का झंडा आगे लगा हुआ था और फिर एकदम से मेरी बाइक आ गई थी। वो पहली रील थी जब मैं यहाँ से निकला था अयोध्या के लिए। एक कमेंट आया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसका मतलब है कि सारे सिखों को, सरदारों को हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानना है और मैं मानता भी हूँ। 200 से ऊपर उस कमेंट के नीचे रिप्लाई हैं। आधे से ज्यादा पॉजिटिव है लेकिन बीच में नेगेटिव भी है। नेगेटिव कमेंट आता है फिर कोई उसका पॉजिटिव रिप्लाई करता है। धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े मत करो। आप गुरु नानक देव जी को मानते हो, आप मानो, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि आपको कोई बोल देना, अब मैं आमिर भाई को बोल दूं, आमिर भाई मुसलमान हो, आमिर भाई बोलना जय श्री राम। फिर अब इनको दिक्कत हो गई कि या इनके भगवान आके इनको बोलेंगे तूने जय श्री राम कैसे बोल दिया। ये इंसान ही लड़ाई कर रहे हैं भाई, भगवान कभी नहीं कहते। अपने उसको मानो गुरु को। मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, आगे ही मानता रहूंगा, लेकिन मेरे को कोई सामने से बोलेगा ना जय श्री राम बोलो, उसको खुशी मिल रही है, मेरे को खुशी मिल रही है, मैं बोलूंगा भाई जय श्री राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले निक जोनस के इंडिया कॉन्सर्ट से वायरल मोमेंट के बारे में। तो गाइस जोनस ब्रदर्स कल मुंबई आए थे परफॉर्म करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड वहां से एक मोमेंट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर क्राउड उनको जीजू जीजू करके चैंट कर रहे थे। आप खुद देख लो। I love you all so much. Thank you. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस एंड ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक क्लास 10 का बच्चा खुद के ऊपर आग लगा लिया एंड ही पास्ड अवे जस्ट बिकॉज वो 10,000 का लोन लेकर मोबाइल गेम में डाल दिया था एंड वो वापस नहीं कर पा रहा था पैसे। जी हाँ, अपेरेंटली वो लड़के के फादर वर्कड एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड वो मोबाइल गेम के लिए 10,000 रुपए ले लिया था अपने कजिन से लोन, बट वो वापस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ही टुक दिस एक्सट्रीम स्टेप। रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बॉलीवुड एक्टर्स के इनकम के बारे में। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बात की कि बॉलीवुड एक्टर्स को सही में कितने पैसे मिलते हैं। वेल उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि अप्रोक्सीमेटली कितने मिलते हैं, तो नवाजुद्दीन बोलते हैं दे अर्न अ लॉट। तो फिर आगे से इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं 10 करोड़ से ज्यादा, तो वो बोले उसके आसपास। फिर जब इंटरव्यूअर पूछते हैं कि नेगोशिएशन वगैरह करते हो आप पैसों के लिए, तो नवाजुद्दीन बोलते हैं कि मैं उतना नेगोशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि नेगोशिएट करने से आगे वाला बोलता है कि भाई आप इतना डिजर्व करते हो। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक्टर विवेक ओबरॉय क्लेम किए कि वो एक मूवी 1 रुपए में किए थे। जी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर उनसे हेल्प चाहते थे एंड ही वाज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, तो विवेक ओबरॉय उनके मूवी को 1 रुपए में कर दिए थे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लॉन टेनिस प्लेयर बोपाना के बारे में। तो रोहन बोपाना हिस्ट्री क्रिएट कर दिया लॉन टेनिस का। जहां गाइस कल वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स कैटेगरी में जीत लिए एंड ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू डू सो। ही इज 43 इयर्स ओल्ड भाई, मतलब कि 43 इयर्स की उम्र में पहले तो वो नंबर 1 बने एंड अब ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीत लिए यार। सचिन तेंदुलकर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोले योर मोमेंट कैन अराइव एनी टाइम एनीवेयर। जस्ट आस्क रोहन बोपाना हु एट 43 सीज्ड इट ऑन द ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड या ऑफ कोर्स सभी लोग उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इस टाइटल के लिए। बट एक्चुअली में उनको प्राइज मनी कितना मिला इसको जीतने पर? वेल दोनों पार्टनर्स को मिला के दे वर गिवन 730,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड अगर इसको डिवाइड करके INR में कन्वर्ट कर ले तो अप्रोक्सीमेटली वो 2 करोड़ जीते। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन TGR NRG ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली मिस्टर इंडियन हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टेलर स्विफ्ट का AI डीपफेक कितना ज्यादा वायरल चल गया था। रिपोर्टेडली शी वाज वेरी एंग्री एंड वो लीगल एक्शन भी लेने वाली है। नाउ वन ऑफ दोस अकाउंट्स जो ट्विटर में उनके AI डीपफेक फोटोज को शेयर किए थे, उनके फोटो को टेलर स्विफ्ट फैंस वायरल करने लगे। जी हाँ, वो टेलर स्विफ्ट फैंस को चैलेंज किए थे कि वो लोग मेरे को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे चाहे जितने भी पावरफुल हो। बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उनका नाम, लोकेशन सब कुछ निकाल लिया
दिया गया है। लेकिन जो भी हो भाई, इस इंसिडेंट के बाद सभी प्लेटफॉर्म्स पूरा एक्टिव हो गए एंड ये लोग एआई डीप फेक वीडियोस के अगेंस्ट एक्शन लेना चालू कर दिए। जैसे कि यूट्यूब ने भी एक्शन ले लिया हजारों वीडियोस के अगेंस्ट। बहुत सारे फेक सेलिब्रिटी एड्स बन रहे थे एआई के थ्रू, उसको यूट्यूब ने टेक डाउन किया एंड वो स्टेटमेंट भी दिए हैं कि हम लोग हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं टू स्टॉप एआई सेलिब्रिटी स्कैम एड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विंस मैकमहन के बारे में। तो शायद आप इनको जानते होंगे, WWE से ये बहुत पॉपुलर हुए हैं, बट कल अचानक से उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आ गया कि वो WWE एंड TKO से अपने सारे रोल से रिजाइन कर लिए हैं। वेल, वो ऐसा इसलिए किए क्योंकि रिसेंटली उनके अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा लॉसूट फाइल किया गया था बाय हिज फॉर्मर एम्प्लॉय, जहां पर उनके अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे ऑफ फिजिकल, इमोशनल अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग। विंस मैकमहन ने तो बोला है कि ये सब रॉन्ग है एंड फॉल्स एलिगेशंस है और मैं अपने नाम को क्लियर करूंगा, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।